very good morning to all of you. So welcome to Shri Balaji Nursery Institute YouTube platform. So basically आज हम आपकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मिडवाइफरी यानी ऑब्स एंड गायनी, जो कि बच्चे आपका थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है. इट इज योर थर्ड ईयर सब्जेक्ट. So those students who wants me to record lectures about midwifery, obs, gynae, उसके लिए मैंने लेक्चर स्टार्ट करे हैं. तो आज हम बात करेंगे आपके इंट्रोडक्शन की, देन सीक्वेंस वाइज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड करेंगे. तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मिडवाइफरी. ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है. मिडवाइफरी हम पढ़ते हैं. सबसे पहले मिडवाइफरी होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज skilled, knowledgeable and compassionate care for child-bearing women, newborn infants and families. ठीक है, बेसिकली क्या होता है मिडवाइफरी? हम उसे बोलते हैं वो एक स्किल्ड नॉलेजेबल, मतलब कि जिसके पास क्या हो, नॉलेज हो, कंपैशनेट हो अपने वर्क को लेकर, और किसकी केयर कर रही है? चाइल्ड की. जो मतलब मदर है, जो वुमेन चाइल्ड बियर कर रही है, यानी प्रेग्नेंट लेडीज की हेल्प करना या उनकी केयर करना विद फुल ऑफ नॉलेज, उसको हम क्या बोल देते हैं? आपकी मिडवाइफरी. वुमेन न्यूबॉर्न इन्फेंट. अब इसके अंदर न्यूबॉर्न भी आ जाता है, इन्फेंट भी आ जाता है, एंड उसकी पूरी फैमिली की एक तरीके से केयर. तो बेसिकली सबसे पहले आपको बताना चाहिए न्यूबॉर्न क्या होता है. तो न्यूबॉर्न क्या होता है आपका? न्यूबॉर्न होता है 0 to 28 डेज का बच्चा. 0 to 28 डेज, जिसमें 0 to 7 डेज वाले बच्चे को हम बोल देते हैं अर्ली न्यूनेट, एंड 17 to 14 को हम बोल देते हैं मिडल न्यूनेट, एंड जो आपके पास बात होता है 14 to 28 वो हो जाता है आपका लेट न्यूनेट. देन उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इन्फेंट. तो बेसिकली इन्फेंट क्या होता है? आपकी 1 ईयर का बच्चा. आपकी 1 ईयर का बच्चा, उसको हम क्या बोल देते हैं? इन्फेंट. ठीक है. देन इसके बाद जो आपको पढ़ना है मिडवाइफरी के अंदर, ये क्या है? एक बार फिर से हम डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं. इट इज डिफाइंड एज स्किल्ड, नॉलेजेबल एंड कंपैशनेट केयर फॉर चाइल्ड बियरिंग वुमेन, न्यूबॉर्न इन्फेंट फैमिली, जिसके अंदर इन्फेंट आपको 1 ईयर, न्यूबॉर्न में 3 स्टेजेस, 0 to 28 डेज में बच्चे को न्यूबॉर्न बोलते हैं. अब इवन अगर मैं बात करूँ चाइल्ड बियरिंग वुमेन, चाइल्ड बियरिंग वुमेन का मतलब क्या होगा मुझे? चाइल्ड बियरिंग वुमेन का मतलब है केयर इन 3 स्टेजेस. वुमेन की 3 स्टेजेस में केयर करनी है. इसके अंदर एक आ जाता है आपका एंटीनेटल, पोस्टनेटल, प्रीनेटल. इन तीनों स्टेजेस में हमें वुमेन की केयर करनी है. इंफ्रानेटल बोलते हैं, जिसके अंदर वुमेन को हमें गाइड करना है अकॉर्डिंग एवरीथिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपकी गायनेकोलॉजी क्या होती है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गायनेकोलॉजी क्या होती है और आपकी एंड्रोलॉजी क्या होती है. इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले मैं सब्जेक्ट है जो मिडवाइफ है ये बताया. अब मैं सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देती हूँ, जिसके अंदर 2 वर्ड्स आते हैं. एक आता है आपका ऑब्स्टेट्रिक, एक आता है आपका गायनेकोलॉजी. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ऑब्स्टेट्रिक. ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या होता है? हम किससे डील कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं जो भी प्रेग्नेंट लेडी से डील कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है प्रेग्नेंट लेडीज के होते हैं. जैसे कि मैं बात कर लूँ एक्लेम्शिया,
स्टडी, सो बेसिकली स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and their related disorders, इसको हम क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एंड्रोलॉजी। अब ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि गायनेकोलॉजी क्या होती है, एंड्रोलॉजी क्या होती है। सो बेसिकली एंड्रोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी एंड्रोलॉजी। आई थिंक आपका इंट्रोडक्शन क्लियर है। ऑब्स्टेट्रिक मींस हम सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। गायनेकोलॉजी हम बात कर रहे हैं फीमेल, इट्स नॉट अबाउट वो प्रेग्नेंट है, फीमेल वो किसी भी एज की है, फीमेल वो किसी भी ग्रुप में आती है, उससे रिलेटेड उसके पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी, और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, उसे कोई भी इशू हो रहा है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं गायनेकोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी को हम कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आपको एक टैबुलर फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई वांट कि आप जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को साथ साथ इस टेबल को बनाएं। ठीक है, इट विल अंडरस्टैंड यू बेटर। तो आप एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। एक तरफ आप लिखेंगे गायनेकोलॉजी, एक तरफ आप लिखेंगे एंड्रोलॉजी। ठीक है, एक तरफ मैंने क्या लिखा है? गायनेकोलॉजी एंड एंड्रोलॉजी। मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ, आप वो टेबल बना लें। सबसे पहले आता है दोनों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? आप बताएं। गायनेकोलॉजी हम बात किसकी कर रहे हैं? फीमेल्स की। तो फीमेल्स में सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। कौन सा होगा बच्चे? ओवरी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गर्भाशय। ठीक है, एंड्रोलॉजी हम बात कर रहे हैं मेल्स की। इसके अंदर फीमेल ऑर्गन, सॉरी मेल ऑर्गन कौन सा होगा? आपका टेस्ट। इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं वो है गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं? एनीवन नोस? अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपको याद आएगा गोनाड्स क्या होते हैं। गोनाड्स वो होते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट। ऐसे ही फीमेल गोनाड होता है, वैसे ही मेल गोनाड होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फीमेल गोनाड, मेल गोनाड, जिसके अंदर फीमेल ओवरी होगी एंड देन मेल में क्या होगा? आप गेस कर सकते हैं। सेम, मेल में होंगी आपकी टेस्टिस। मेल में क्या होंगी? आपकी टेस्टिस। और फिर मैं उसके बाद बात करूंगी कि हम गोनाड्स क्या थे जो गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, प्रोड्यूस गैमेट। अब बात आ जाते हैं नेक्स्ट। अब गैमेट क्या है ये भी तो हमें जानना है। तो जो मेल फीमेल गैमेट होता है उसको हम बोलते हैं ओवा, जिसको आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग में एनाटॉमी में पढ़ा होगा तो मोस्टली लोग बोल देते हैं फीमेल सेल। ठीक है, बट इट्स नॉट, इट्स गैमेट ओवा। कहते हैं डेफिनेशन है द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन किन दो गैमेट्स की बात करते हैं? हम बात करते हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो बनता है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो आगे जाकर अगर होता है इम्प्लांटेशन में, जिसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। पहले अभी आपकी बेसिक नॉलेज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं जो गैमेट क्या है? ओवा एंड सॉरी मेल्स में क्या होगा? आपकी आप बात कर सकते हैं आपका स्पर्म। ठीक है, अब ओवा इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? अगर मैं ओवा के बारे में पढ़ रही हूँ तो उसको हम बोल देते हैं oogenesis, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, फॉर्मेशन, इसको मैं बोलती हूँ oogenesis। और स्पर्म के उसको हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं बच्चे?
फीमेल्स में ओवा एंड स्पर्म। oogenesis इस प्रोसेस को ओवा के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस का नेम है उसको बोल देते हैं oogenesis एंड स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोल देते हैं spermatogenesis। अब नेक्स्ट चीज हम बढ़ते हैं स्मॉलेस्ट सेल। अब देखिए फीमेल के अंदर कोई स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट होती है, बट मेल्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है आपकी स्पर्म। एंड सेम लार्जेस्ट अगर मैं बोलूं तो फीमेल्स में होता है ओवम। ठीक है, अब आप एक बार ये आपका इसको एक तरीके से आपके क्वेश्चन मान लो अपना, जो आपने कमेंट करना है कि मेल के अंदर स्मॉलेस्ट फीमेल के अंदर फीमेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी एंड मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी। मैं आपको बता देती हूँ, मेल के अंदर हम काउंट करते हैं न्यूरॉन। सिर्फ आपने एक मुझे बताना है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी। आई वुड लाइक कि आप लोग सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और क्लास को एक्टिवली रिप्रेजेंट करें। आप फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी, टेस्टिस, गोनाड्स, ओवरी, टेस्टिस, ओवा, स्पर्म, oogenesis, spermatogenesis, smallest cell, sperm, largest ovum। लेट मी क्लियर, आप एक चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और चीज करती है, आई थिंक मैं इसे ऊपर से रख कर देती हूँ। फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, यू ऑल नो प्यूबर्टी क्या होती है। सो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी, इस वक्त सभी लोग तो क्या बोलेंगे, फीमेल्स के अंदर पहला साइन होता है मेंस्ट्रुएशन एंड दिस इज 100% रॉन्ग। ठीक है, फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी में फर्स्ट साइन होता है आपका ब्रेस्ट डेवलपमेंट। क्या होता है बच्चे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, LRK। क्या बोलते हैं, LRK। लेट मी क्लियर, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं LRK। फर्स्ट जो मेंसेस होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्के। बट ये याद रखना, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या है आपका, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल इज LRK। और अगर मैं बात कर रही हूँ मेल्स की, यस, अगर मैं बात कर रही हूँ मेल्स की तो क्या होगा आपका, बताएं, टेस्टिस का डेवलपमेंट। टेस्टिस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं गोनाड के। ठीक है, ये हो जाता है आपकी प्यूबर्टी के साइन, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, टेस्टिस डेवलपमेंट, गोनाड के। इसके बाद आ जाते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ फीमेल का जो मेन हॉर्मोन्स होते हैं, हॉर्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फीमेल्स में ईस्ट्रोजन एंड मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। अब इट डजंट मीन कि अगर ये फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन है तो मेल्स के अंदर नहीं होगा, इट कैन बी इन लिटिल अमाउंट। बट बात करूँ अगर मैं ऐसे सेम एज टेस्टोस्टेरोन की, ये फीमेल्स में भी होता है बट इट इज इन लिटिल अमाउंट। लेट मी क्लियर, ये टेबल क्लियर है आप लोगों को। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने पढ़ा आपकी गायनी और ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का डिफरेंशिएशन। ठीक है, दोनों में क्या है, तो आप बता सकते हो अब क्या है, ओनली स्टडी ऑफ प्रेग्नेंट लेडी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। और रही बात, मैं इसकी बात करूँ आपकी मेल की। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, एंड्रोलॉजी पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव की स्टडी को हम बोलते हैं गायनेकोलॉजी। आई वॉन्ट एवरीवन जो